मैं अपनी बात कहूं, हम सभी सनातन परंपरा प्राप्त महानुभावों का ही यह सौभाग्य है कि जिस धर्म का अनुपालन हम सभी कर रहे हैं, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समग्र सृष्टि जिस धर्म का अनुपालन कर रही है, हम लोग उस धर्म का अनुपालन कर रहे हैं जिसकी स्थापना, जिसका आरंभ किसी मनुष्य, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, अपितु समग्र सिद्धांतों का उद्गम स्थल जो सनातन धर्म है उसका अनुपालन हम लोग परंपरा से कर रहे हैं। और उस परंपरा के जगत गुरु के रूप में पूज्यपाद हम लोगों को प्राप्त हैं। मिथिला की वह भूमि जहाँ पूज्यपाद का प्राकट्य हुआ, जब तक उसका नाम न लिया जाएगा यह उत्सव पूरा नहीं होगा। जहाँ जनक जैसे ज्ञानी और साक्षात भक्ति स्वरूपा भगवती जानकी प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों की भूमि, और मैं परम पूज्य गुरुदेव के रूप में साक्षात मूर्तिमान भक्ति, मूर्तिमान ज्ञान और मूर्तिमान वैराग्य को देखता हूँ। इसलिए कल्याण के ये तीनों साधन पूज्य गुरुदेव के रूप में हमें सुलभ हैं। गो भी है, गंगा भी है, वेद भी है, जितने कल्याण के साधन हैं, तीर्थ इत्यादि हैं, सबकी महिमा है। लेकिन गुरु की महिमा सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि इन साधनों का ज्ञान, इन साधनों का प्रयोग तो गुरुदेव के माध्यम से ही मालूम पड़ता है। इसलिए सबसे बढ़कर की महिमा गुरुदेव की महिमा है। और अंत में इतनी बात कहना चाहता हूँ, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, जैसे मैंने पूर्व में कहा, त्रिलोकी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। पूज्य गुरुदेव ने भगवान शंकराचार्य की परंपरा में, भगवान श्रीमन नारायण की परंपरा में जो कार्य धरती में किया है, भौतिक प्रचार मारीच जैसे एडवर्टाइजमेंट के रूप में आज भी जिंदा है, हम लोग देखते हैं। उसके कारण बहुत से अच्छे कार्य सनातन धर्म के दबे रह जाते हैं। लेकिन मैं यह बात बताना चाहता हूँ हमारे पीठ के विषय में, पूज्य गुरुदेव के विषय में। गोवर्धन मठ भागवत के सभी वक्ताओं को अत्यंत प्रमुदित होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने मुझे कई बार यह बात स्मरण दिलाई, बताई है पूज्य गुरुदेव ने कि श्रीमद् भागवत की सर्वमान्य और सुप्रसिद्ध टीका, श्रीधरी टीका, जिसका प्रणयन श्रीधर स्वामी पाद ने किया था, वो श्री गोवर्धन मठपुरी पीठ की परंपरा में ही सन्यासी थे। तो श्रीधरी टीका जो श्रीमद् भागवत में है वो गोवर्धन मठपुरी पीठ की देन है। इसका आह्लाद हम सबको होना चाहिए। वैदिक गणित की संरचना करने वाले गोवर्धन मठपुरी पीठ के 143वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिसके आधार पर व्यंग पद्धति, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया, बाइनरी सिस्टम, और उसके आधार पर कंप्यूटर और हम सब के पास में जो स्मार्टफोन है उसका आविष्कार हुआ, ये भी श्री गोवर्धन मठपुरी पीठ की देन है। और पूज्य गुरुदेव के विषय में उनके सम्मुख ज़्यादा कुछ कहना, श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाराज, गोवर्धन मठपुरी पीठ के 142वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने लुप्त हो चुकी शक्तिपात की दीक्षा और शक्तिपात की शास्त्र सम्मत विधा, कल्पित रूप से तो बहुत जगह है, लेकिन शास्त्र सम्मत परंपरा प्राप्त विधा जो कि लुप्त थी, उसको पुनः उद्भासित करने वाले गोवर्धन मठपुरी पीठ के 142वें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मधुसूदन तीर्थ जी महाराज और पूज्य गुरुदेव पूर्वाचार्य जी महाराज, स्वनाम धन्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने 72 दिनों तक गोरक्षा के लिए अनशन किया, और दिग्विजयी विद्वान जिन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। और पूज्य गुरुदेव इस महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण पद में रहते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, पूज्य गुरुदेव ने 170 से अधिक ग्रंथों का अभी तक जो प्रणयन किया है, वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के बौद्धिक तंत्र के लिए, पूरे विश्व के वैज्ञानिक और गणितज्ञों के लिए भी आश्चर्य का विषय बना हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के मूर्धन्य गणितज्ञ पूज्यपाद से मार्गदर्शन प्राप्त करने भारत आए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। भारत के शिक्षा तंत्र को संचालित करने वाले महानुभावों की जो स्थिति है, जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इतना ही कहकर मैं छोड़ना चाहता हूं। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान गंगा की रक्षा के लिए, श्री राम मंदिर की रक्षा के लिए जो पूज्य गुरुदेव ने किया, वो सबको मालूम है।
रामालय ट्रस्ट और उससे भी पूर्व से पूज्य गुरुदेव राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अनेक महानुभावों के द्वारा हस्ताक्षर करने पर भी मंदिर और मस्जिद दोनों बन जाए, इसका समर्थन कभी भी गुरुदेव ने नहीं किया। भगवान राम की भूमि है, केवल रामलला का मंदिर बनेगा, इस उद्देश्य से उन्होंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया और उसके लिए कठिन से कठिन यातनाएं पूज्य गुरुदेव ने सही हैं। श्री राम सेतु की रक्षा हुई, विश्व विदित है। चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक पूज्यपाद ने यात्रा की और श्री राम सेतु की रक्षा हो, इसके लिए दिशाहीन शासन तंत्र, प्रचार तंत्र और अर्थतंत्र किसी का आश्रय लिए बिना पूज्य गुरुदेव ने परंपरा प्राप्त विधा से जो कार्य करके दिखाया, श्री राम सेतु की रक्षा की। गंगा जी के लिए जो उनका कार्य है, कई बार गंगा जी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों को एक साथ पूज्य गुरुदेव ने बैठाया और अनेक कार्य गंगा जी के लिए पूज्य गुरुदेव ने किए, विश्व विदित है। गाय के संरक्षण के लिए परम पूज्य गुरुदेव 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में थे ही। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग हमारे परम गुरुदेव, उनके अभियान के तहत। इतना ही नहीं, अनवरत पूज्यपाद, राजस्थान की घटना मैंने पूर्व में भी यहाँ पर संकेत किया था। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। उस स्थान में नंदीशाला में उस समय की वर्तमान सरकार ने अधिग्रहण किया, ताले लगाए, सैकड़ों गोवंश मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने पूरे राजस्थान के अनेक नगर में, शहर में यात्रा करते हुए इस विभत्स कार्य का विरोध किया। अंत में शासन तंत्र को झुकना पड़ा और गोचर भूमि में जितने गौशाले बने थे उन सभी गौशालों को, उन सभी भूमि को गौशाला समितियों को समर्पित की गई। हजारों एकड़ भूमि परंपरा प्राप्त गोवंश, वेद लक्षणा गो के संरक्षण के लिए गोरक्षकों को प्राप्त हुई और लाखों गोवंश के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतना ही नहीं, मैं अंत में पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम के विषय में संकेत कर देना चाहता हूं। भारत का सबसे बड़ा खगोल अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन सभी संस्थानों में पूज्यपाद के कार्यक्रम हुए। राजा रमन्ना कैट परमाणु अनुसंधान केंद्र इंदौर में, इसके साथ साथ बालासोर चांदीपुर जो कि DRDO का बहुत प्रमुख केंद्र है, इसके साथ साथ भारत के तकनीकी संस्थान IIT कानपुर, IIT पटना, IIT BHU, IIT वाराणसी, IIT रुड़की जैसे संस्थानों में वैदिक विज्ञान पर पूज्यपाद का उद्बोधन, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली जो कि कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और कम्युनिस्ट वहीं से पैदा होते हैं, ऐसी मान्यता भी लोगों की है। वहाँ पर मनुस्मृति को लेकर के जो कुछ भी हुआ, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम, वहाँ के कुलपति और स्कॉलर्स सभी की उपस्थिति में मनुस्मृति सम्मत पूज्यपाद का सनातन शास्त्र सम्मत जो प्रवचन हुआ, उसका प्रभाव ये हुआ कि मनवादी धर्म शास्त्रों का विरोध करने वाले, अपने आप को मनु विरोधी कहने वाले वहाँ से पलायन करने के लिए विवश हुए और एक बहुत अच्छा वातावरण आजकल JNU विश्वविद्यालय में बन रहा है। ये पूज्य गुरुदेव की देन है पूरे राष्ट्र को। साथ ही साथ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई शंकराचार्य, कोई धर्माचार्य पहुँचे और परम पूज्य गुरुदेव भारत के सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में, वहाँ के जस्टिस, जज और बार काउंसिल के जितने पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे संविधान का, भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जो संविधान है उसका वैदिक आधार पर क्या स्वरूप होना चाहिए कि उससे लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। ऐसा कौन सा सिद्धांत हो सकता है? इस क्रांतिकारी, इस ऐतिहासिक विषय पर पूज्यपाद का मंगलमय प्रवचन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट माना जाता है प्रयाग, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, जहां उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भाषण देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बार काउंसिल ने उनको परमिशन नहीं दी और उसी बार काउंसिल ने अपनी ओर से पूज्यपाद से आग्रह किया और पूज्यपाद को बार काउंसिल में ले गए। बार काउंसिल में पूज्यपाद का प्रवचन इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। तो पूरे विश्व को पूज्यपाद का मार्गदर्शन मिल रहा है। यूट्यूब से 40 से 50 देश लगातार पूज्य गुरुदेव को सुन रहे हैं।
हमारे YouTube चैनल में रशियन भाषा, इंग्लिश भाषा, गुजराती में, कन्नड़ में, तेलुगु में और मराठी में कुछ प्रवचन हैं, बंगाली, उड़िया जैसी अनेक भाषाओं में पूज्यपाद के प्रवचन YouTube में प्राप्त हो रहे हैं। और पूरे विश्व से हम लोगों के पास में फ़ोन आता है, यहाँ तक कि अरब जैसे देश में, और जो कि सनातन परंपरा प्राप्त जैसे नहीं रह गए ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे मुसलमान पंथ का भी अनुगमन करने वाले महानुभावों का हम लोगों के पास फोन आता है। और पूज्य गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान से वे लोग भी चमत्कृत हो रहे हैं। अनेक वैज्ञानिकों का, अनेक गणितज्ञों का फोन आता है। जहाँ जहाँ पूज्य गुरुदेव कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं, पूरे विश्व भर से भारत के युवक जो कि बाहर रह करके अर्थ का संग्रह करने के लिए बाहर हैं, वे लोग भारत में आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के अभियान में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। यज्ञ युग का आरंभ, पिंडोदक क्रिया का संरक्षण, इन सभी कार्यों के माध्यम से त्रिभुवन का पोषण महापुरुषों के माध्यम से होता है। इसलिए हम लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, समग्र सृष्टि के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक बार आप सभी जय घोष करें और मैं अपनी वाणी को विराम दूं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत अखंड हो, भारत। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर भगवान की। हर हर।